चलिए अब बात कर लेते हैं मणिशंकर अय्यर की। देखिए कल ही चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत का सर पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ, लेकिन आरोप है कि कल ही कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भारत को ये कहकर नीचा दिखाने की कोशिश उन्होंने की है कि पाकिस्तान तब तक भारत के गले की फांस बना रहेगा जब तक भारत दुनिया में अपना उचित स्थान नहीं पा सकता। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए कुछ इस तरह के वक्तव्यों का इस्तेमाल किया, ये बताने की कोशिश की जैसे वो बहुत ही सांप्रदायिक किस्म के आदमी थे नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। सवाल ये कि हिंदू और हिंदुओं की बात करने वालों को सांप्रदायिक कहकर मणिशंकर अय्यर ने 24 से पहले कांग्रेस का एजेंडा तो नहीं लीक कर दिया। BJP Prime Minister of India was not Atal Bihari Vajpayee. The first BJP Prime Minister was Narasimha Rao. गांधी परिवार से बाहर कोई और व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, इस विषय को सह नहीं सकते। How Hindu-oriented PV Narasimha Rao was, and it foreshadowed how he would be sitting doing puja while the Babri Masjid was brought down. We have the courage to indulge in surgical strikes against them, but we don't have the guts to sit across a table and talk to a Pakistani. पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, एयर स्ट्राइक हो जाए, बाण लगता वहां है, छटपटाहट होती यहां है। I think the Shilanyas was wrong. हिंदुओं के भावनाओं के ऊपर पक्षपाती रूप से कुठाराघात करने का काम किया है। जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल दे गंगा पार्टी को, ये क्यों बोलने की बात है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं और ऐसे लोगों ने कब्जा जमा लिया है जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू नाम से चिढ़ है। ठीक चुनाव के पहले उनका कोई ना कोई ऐसा बयान आता है जिसका फायदा बीजेपी उठाती है। ये आत्मकथा केवल मणिशंकर अय्यर की नहीं है, यह थीसिस घमंडिया अलायंस की और ये गांधी परिवार की। देखिए मणिशंकर अय्यर ने किताब में अपनी आत्मकथा लिखी है। खबर समझ लीजिए, इस किताब का प्रमोशन करते हुए मणिशंकर अय्यर ने भारत के नवे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के लिए कहा कि वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे, क्योंकि वो कहते थे कि भाई भारत हिंदुओं का देश है और नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ही बाबरी ढांचा बर्बाद हुआ। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि 1989 में अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कराना राजीव गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। ये सब कुछ इंदिरा गांधी के सामने का, वो सोनिया गांधी के सामने का। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिशंकर अय्यर ने जिस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक बताने की कोशिश की, एक तरीके से सांप्रदायिक बताया कि वो हिंदुओं की बात करते हैं इसलिए वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री, उस कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थी। लेकिन नरसिम्हा राव को के लिए ये सब कहने पर ना तो सोनिया गांधी और ना ही कांग्रेस को कोई आपत्ति नजर आई, ना ही सुनिएगा अयोध्या में राजीव गांधी के फैसले को गलत बताने की, राम मंदिर का शिलान्यास कराने वाला फैसला गलत था, ताला खुलवाने वाला, वो सोनिया गांधी के सामने का उन्होंने कोई परेशानी नहीं हुई। यानी कि मणिशंकर अय्यर ने जो कहा, क्या सोनिया गांधी और कांग्रेस की क्या उसमें पूर्ण सहमति कह सकते हैं? नरसिम्हा राव हिंदुवादी थे और ये इससे पता लगता है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तो वो कैसे बैठकर पूजा कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मुझे आपकी यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा आपसे अलग है। You also blamed Rajiv Gandhi to make mistakes in handling the Babri Masjid issue. What would you like to say? It shows that I'm even-handed. Yes, I think the Shilanyas was wrong. अब इस चीज को समझिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ मणिशंकर अय्यर के अपमानजनक बयान का मतलब यह है कि मौत के 17 साल बाद भी नरसिम्हा राव कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व को खटक रहे हैं, क्योंकि वो भारत को हिंदुओं का देश मानते थे। ध्यान दीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भी कहा था कि अगर हिंदू 80% है तो इसका मतलब क्या है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की तरफ इशारा किया था। वैसे चुनाव की वजह से हो सकता है उन्होंने किया हो। मणिशंकर अय्यर जिस नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक कहकर या जाहिर करके वो अपमान कर रहे हैं,
वो देश के प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव गांधी नेहरू परिवार से बाहर के ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए 1992 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1992 में बाबरी मस्जिद ढांचा गिरा दिया गया और जिन लोगों ने बाबरी ढांचा गिराए जाने के लिए नरसिम्हा राव का विरोध किया उसमें सोनिया गांधी भी थी। कहा जाता है कि गांधी परिवार और नरसिम्हा राव के बीच खराब रिश्तों की सबसे बड़ी वजह यह थी कि नरसिम्हा राव नहीं चाहते थे कि वो गांधी नेहरू परिवार के एक तरीके से दरबारी बनकर रहे और गांधी परिवार समर्थक ये भी मानने लगे थे कि नरसिम्हा राव नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना करने लगे हैं। इसका अंजाम क्या हुआ? यह हुआ कि कांग्रेस का जो नेता 5 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा, उसे 1999 में कांग्रेस का टिकट तक नहीं मिला। नरसिम्हा राव गंभीर रूप से बीमार हुए तो उन्हें देखने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। दिसंबर 2004 में जब नरसिम्हा राव का स्वर्गवास हुआ तो ये बताया जाता है, कई इतिहास की किताबों में इसका जिक्र है कि शव कांग्रेस मुख्यालय में घुसने तक नहीं दिया गया। इसका कई इतिहास की किताबों में जिक्र है। यहां तक कि नरसिम्हा राव का दिल्ली में अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया गया। जबकि कहा जाता है कि 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं बनते तो भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसी हो जाती, क्योंकि उस दौर की स्थिति देश की अर्थव्यवस्था को सोना गिरवी तक रखने को मजबूर कर चुकी थी। तब नरसिम्हा राव के आर्थिक सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बदल दी। नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नरसिम्हा राव के लिए कहा था कि वो एक ऐसे नेता थे जिसके राजनीति से पहले देश था जिनके लिए। सोचिए, ऐसे नेता का राजनीति के लिए जीते जी और मरने के बाद अपमान हुआ। कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर कई नेता और ये लोग ये बात मानते हैं कि नरसिम्हा राव के तिरस्कार के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार था और वो थी सोनिया गांधी, जिन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार तक का बहिष्कार कर दिया। इसलिए मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद अब बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने जो कहा वो गांधी परिवार के इशारे पर कहा। सुनिए संबित पात्रा। मणिशंकर अय्यर द्वारा बुलवाया गया कि पीवी नरसिम्हा राव ये तो भारतीय जनता पार्टी के, ये तो कांग्रेस के ही नहीं है। आप समझिए, जब सोनिया गांधी जी ने पीवी नरसिम्हा राव के मृत शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर आने से इनकार किया था, उसके पीछे के भाव को आज अनेकों वर्षों बाद मणिशंकर अय्यर जी ने जस का तस किताब और अपने आत्मकथा और उसके बाद अपने प्रेस वार्ता में प्रेजेंट किया है। मतलब एक तरीके से वो हिंदुओं की बात करते थे, हिंदुओं का देश मानते थे, तो उनको सांप्रदायिक बताने की कोशिश की गई क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते थे। मणिशंकर अय्यर देखिए पहले भी कह चुके हैं कि नरसिम्हा राव मानते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि देश में हिंदू बहुसंख्यक है। वैसे ये बात अभी हाल फिलहाल कमलनाथ ने भी कही है, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया हिंदू राष्ट्र की तरफ, जिस पर बड़ा बवाल हो गया था। दिग्विजय सिंह भी उनके विरोध में एक तरीके से आ गए थे। मणिशंकर अय्यर ने नरसिम्हा राव का अपमान करने के अलावा फिर से पाकिस्तान प्रेम भी दिखाया, जिसका भी जिक्र हमने किया। सोचिए, जिस दिन चंद्रयान की सफलता के बाद भारत का सर पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ, उसी दिन मणिशंकर अय्यर भारत को ये कहकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान तब तक भारत के गले की फांस बना रहेगा जब तक भारत दुनिया में अपना उचित स्थान नहीं पा सकता। सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ टेबल पर आकर बातचीत नहीं कर सकते। तो सर्जिकल स्ट्राइक में किसको प्रॉब्लम होगी? पाकिस्तान को होगी। यहाँ के नेता को थोड़ी ना होनी चाहिए। हमें आप में से किसी को प्रॉब्लम है पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पर? मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत कभी विश्व गुरु का स्थान नहीं पा सकता क्योंकि वो पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहे हैं। यानी कि जिस भारत को दुनिया बॉस कहती है, जिस भारत का कूटनीति से अर्थव्यवस्था तक और सैन्य ताकत से लेकर विज्ञान तक डंका बज रहा है, उस पर शंका कई लोग उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं।